हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की फास्टैग टू कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्लास 9 का चैप्टर 4, जिसका नेम है स्टूडेंट्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कमांड प्रॉम्प्ट्स की कुछ कमांड्स के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन। सो स्टूडेंट्स, जानते हैं द dir कमांड के बारे में। You can view the content of a folder by using a simple command called dir। आप एक सिंपल कमांड का यूज करके स्टूडेंट्स, जिसे dir कहा जाता है, उस कमांड का यूज करके एक फोल्डर के कंटेंट को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए सपोज वी हैव अ फोल्डर, हमारे पास एक फोल्डर है नेम्ड बुक ऑफ नॉलेज 3, जिसका नेम है बुक ऑफ नॉलेज 3 इन ड्राइव डी, जो कि डी ड्राइव में है। एंड वी वांट टू नो, और हम जानना चाहते हैं व्हाट फाइल्स एंड सब फोल्डर इट कंटेन्स, कि इसके अंदर कौन से फाइल्स और इसके अंदर कौन से सब फोल्डर हैं। वी कैन यूज द dir कमांड, तो इसके लिए हम dir कमांड का यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप आ जाता है स्टूडेंट्स, चेंज ओवर टू डी ड्राइव बाय टाइपिंग डी कॉलन्स एट द प्रॉम्प्ट एंड प्रेसिंग द एंटर की। प्रॉम्प्ट पर डी कॉलन्स को टाइप करके और एंटर की प्रेस करके आप डी ड्राइव पर जा सकते हैं। तो इसको हम चेंज करते हैं, किस तरह से डी ड्राइव को डी कॉलन्स लिखकर चेंज करते हैं। यूज cd बुक ऑफ नॉलेज 3 टू चेंज द रिक्वायर्ड फोल्डर। और रिक्वायर्ड फोल्डर को चेंज करने के लिए हमें cd कमांड का यूज करना होता है स्टूडेंट्स, और cd कमांड के आगे हमें फाइल का नेम लिखना होता है, जो भी फाइल हमें ओपन करनी है, फोल्डर ओपन करना है। और थर्ड स्टेप में नाउ यूज द dir कमांड टू लिस्ट द फाइल एंड सब फोल्डर इन इट। अब जब हमारी वो फोल्डर या फाइल ओपन हो जाती है, तो उसको उसके अंदर की जो फाइल्स हैं, सब फोल्डर्स हैं, उन्हें लिस्ट वाइज ओपन करने के लिए हम dir कमांड का यूज करते हैं। और जैसे ही हम dir कमांड को यूज करते हैं और एंटर करते हैं, तो वहाँ फाइल्स एंड सब फोल्डर की लिस्ट हमारे सामने आ जाती है। स्टूडेंट्स, आगे रिमेंबर में बताया गया है we can use a variety of switches with the dir command to display the listing of file in a variety of different ways to match our requirement। हमारी आवश्यकताओं को मैच करने के लिए विभिन्न अलग तरीकों में फाइल की सूची को डिस्प्ले करने के लिए हम dir कमांड के साथ विभिन्न प्रकार के स्विचेस को यूज कर सकते हैं। अर्थात यदि हमारी रिक्वायरमेंट है और उसे हम मैच करना चाहते हैं, तो हम अलग अलग तरीकों से फाइल को लिस्टिंग करके उसको डिस्प्ले करके dir कमांड के साथ स्विचेस का यूज कर सकते हैं। वैरायटी ऑफ स्विचेस हैं। अब इसमें पहला स्विच है dir/p। इसका यूज क्या होता है स्टूडेंट्स, ये क्या करता है, दिस कमांड कॉज द डायरेक्टरी लिस्टिंग टू पॉज वंस द स्क्रीन इज फाइल्ड। यह कमांड स्क्रीन को फाइल करने के बाद डायरेक्टरी लिस्टिंग को पॉज कर देती है, रोक देती है। वी कैन प्रेस एनी की टू रिज्यूम स्क्रॉलिंग द डिस्प्ले। और हम डिस्प्ले को स्क्रॉल करने के लिए किसी भी की को दबा सकते हैं। रिज्यूम करने के लिए, स्क्रॉल करने के लिए हम किसी भी की को प्रेस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एंड सेकेंड है स्टूडेंट्स dirw। दिस कमांड गिव्स अ वाइड डिस्प्ले ऑफ ऑल फाइल्स। यह कमांड फाइल्स, सभी फाइल्स जो होती हैं, उनको एक वाइड डिस्प्ले देती है। इट कॉज द ms DOS टू डिस्प्ले ओनली फाइल नेम एंड नॉट एनी अदर इंफॉर्मेशन। और यह ms DOS में जो फाइल्स होती हैं, तो फाइल्स के केवल नेम डिस्प्ले करती है, कोई दूसरी इंफॉर्मेशन ये कमांड नहीं देती है उसके बारे में। द वाइड डिस्प्ले लिस्ट अप टू 5 फाइल्स पर लाइन। जो वाइड डिस्प्ले लिस्ट होती है, वो 5 फाइल्स पर लाइन ही आ सकती है। मींस ये केवल 5 फाइल्स पर लाइन तक ही डिस्प्ले लिस्ट को दिखा सकती है। Next is students dir/s. The dir's command display the directory listing of all the subdirectories under the directory being listed। dir और /s कमांड क्या करती है स्टूडेंट्स, ये सभी सब डायरेक्टरीज जो कि डायरेक्टरी की लिस्ट के अंडर में होती हैं, उन सभी की डायरेक्टरी लिस्टिंग को डिस्प्ले करने का काम करती है। यह डिस्प्ले करती है उन सभी सब डायरेक्टरीज को जो कि डायरेक्टरीज के अंडर में होती हैं। सो स्टूडेंट्स, अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो फर्स्टली हम कमांड खोल लेते हैं, तो उसके लिए हमें विंडो बटन को प्रेस करना होगा या फिर क्लिक करना होगा यहाँ पर जाकर विंडो बटन पर। देन हमें स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखना होगा cmd। एंड स्टूडेंट्स, यदि हम इस पर राइट क्लिक करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। या फिर स्टूडेंट, यदि आपको कमांड्स का यूज करना है, तो आप डायरेक्टली भी कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर सकते हो। तो हम अभी डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं। क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। अभी स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर यूजर के साथ एडमिन नहीं आ रहा है।
तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि यूजर के साथ एडमिन नहीं आएगा। एडमिन का जो नेम होगा, जो भी हमने एडमिनिस्ट्रेटर में नेम डाला होगा, वो नेम आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हमें यहाँ पर डायरेक्टरी ओपन करनी है, और सबसे पहले हमें उस ड्राइव में जाना है जिस ड्राइव की डायरेक्टरी या फोल्डर्स को हमें ओपन करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे उस ड्राइव का नेम डालना होगा। जैसा कि बुक में कहा गया है कि डी ड्राइव, तो ऑलरेडी डी ड्राइव यहाँ पर नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पर दूसरी ड्राइव ओपन करके दिखाऊंगी। सभी कंप्यूटर्स में सेम ड्राइव नहीं होती है, किसी में कोई भी ड्राइव हो सकती है। तो अभी मैं यहाँ पर आपको एफ ड्राइव में जाकर दिखाऊंगी। तो स्टूडेंट्स, एफ ड्राइव में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, एफ प्रेस करेंगे कीबोर्ड से एंड शिफ्ट के साथ कॉलन लगाएंगे, जो कि बिल्कुल एल के बराबर में होता है, एल के राइट साइड में होता है, एंड देन एंटर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एफ ड्राइव में जा चुके हैं। इससे पता चल जाता है कि हम एफ ड्राइव में जा चुके हैं। अभी हमें एफ ड्राइव में सभी डायरेक्टरीज को ओपन करना है, तो हमें यहाँ कमांड देनी होगी dir, और जैसे ही हम एंटर करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए कितनी सारी फाइल्स हैं। मेरी जो एफ ड्राइव है इसमें बहुत सारी फाइल्स हैं, तो ये यहाँ पर शो ऑफ कर रहा है स्टूडेंट्स। ये देखिए कितनी सारी डायरेक्टरीज हैं। हम यहाँ पर ये कार्स वाली डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं, जो सब फोल्डर है, ये सब डायरेक्टरी है, उसके अंदर जाना चाहते हैं। तो स्टूडेंट, सब फोल्डर या सब डायरेक्टरी में जाने के लिए हमें कौन सी कमांड देनी होगी, जैसा कि बुक में बताया गया है आपको। थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम cd लिखेंगे। किसी भी डायरेक्टरी को या फोल्डर को ओपन करने के लिए हमें यहाँ पर cd लिखना होगा, देन स्पेस एंड देन फोल्डर नेम या डायरेक्टरी नेम। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर डायरेक्टरी नेम ले लेते हैं। डायरेक्टरी नेम है कार्स, CARS। स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है, यदि आपने यहाँ पर कार लिखा, मैं आपको लिखकर दिखाती हूँ, यदि हमने यहाँ पर कार लिखा और हमारी डायरेक्टरी में वो नेम नहीं है, तो ऐसे ही ये यहाँ पर एरर दिखा देगा और ये बोलेगा द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर CD स्पेस कार्स, एंड जैसे ही हम अंदर जाएंगे इसके, तो कार्ड्स में ये देखिए ये पहुंच चुका है। इसमें बता रहा है कि इनसाइड कार्ड्स के अंदर यदि आप डायरेक्टरी ओपन करना चाहते हैं, तो अगेन हमें कार्ड्स की डायरेक्टरी को ओपन करने के लिए यहाँ पर dir कमांड देनी होगी। किसी भी सब फोल्डर को ओपन करने के लिए उसकी भी डायरेक्टरी होती है, तो हमें वहां पर भी dir की कमांड देनी होती है। तो हम यहाँ पर अब एंटर करते हैं स्टूडेंट्स, और आप देखिए यहाँ पर जितने भी कार्ड्स के पिक होंगे, इमेजेस होंगी, JPG इमेज बता रहा है ये, तो ये सभी के सभी dir से खुल चुके हैं। तो dir कमांड हमारे किसी भी सब फोल्डर को, डायरेक्टरी को, सब डायरेक्टरी को ओपन करने का काम करती है। बस हमें उस डायरेक्टरी को फर्स्टली ओपन करना होता है। नाउ स्टूडेंट्स, जानते हैं नेक्स्ट कमांड के बारे में, द mkdir और md कमांड। द mkdir मेक डायरेक्टरी, जिसकी फुल फॉर्म होती है मेक डायरेक्टरी, और द md कमांड is used to create a new directory from the command prompt। कमांड प्रॉम्प्ट में यदि आप एक न्यू डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट से नई डायरेक्टरी बनाने के लिए, न्यू फाइल बनाने के लिए आपको राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बनाना होता है। लेकिन यदि आप कमांड प्रॉम्प्ट से एक नई डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो कमांड यूज करनी होती है वो होती है mkdir या फिर md। सिंटेक्स होता है इस कमांड का mkdir, और देन फोल्डर नेम देना होता है, या फिर दूसरा तरीका है md कमांड का यूज करके, इसका मीन्स भी मेक डायरेक्टरी होता है। md लिखकर देन फोल्डर नेम लिखना होता है। सपोज वी नीड टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर कॉल्ड पिक्चर। सपोज हमें एक फोल्डर क्रिएट करना है कमांड प्रॉम्प्ट से, जिसका नेम हम देना चाहते हैं पिक्चर, दैट विल बी प्लेस्ड इन डी ड्राइव एंड बुक नॉलेज 3 फोल्डर, और जिसे हमें डी ड्राइव में जो बुक नॉलेज 3 फोल्डर है उसमें प्लेस करना है। फॉर दिस वी कैन फॉलो द स्टेप्स गिवन फ्लो। उसके लिए हमें निम्नलिखित जो नीचे स्टेप्स दिए गए हैं उन्हें फॉलो करना होता है। फर्स्ट स्टेप होता है स्टूडेंट, चेंज ओवर टू डी ड्राइव बुक नॉलेज 3 फोल्डर। सबसे पहले हमें डी ड्राइव में बुक नॉलेज 3 फोल्डर पे चेंज ओवर करना होता है। देन सेकंड स्टेप में नाउ टाइप mkdir पिक्चर। नाउ हम mkdir कमांड लिखेंगे और उसके आगे पिक्चर के नेम से, जिस नेम से हमें फोल्डर बनाना है, तो उस फोल्डर का नेम दे देंगे एट द कमांड प्रॉम्प्ट पर। और देन हमें क्या करना होगा, जैसे ही हम कमांड दे देंगे देन हमें प्रेस द एंटर की प्रेस करनी होती है। द फोल्डर्स पिक्चर विल गेट क्रिएटेड इन द सब फोल्डर बुक नॉलेज 3। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ऐसा करने से एक पिक्चर नेम का फोल्डर आपके बुक नॉलेज 3 में सब फोल्डर के रूप में क्रिएट कर दिया जाएगा। यू कैन यूज द dir कमांड टू व्यू इट इन द लिस्ट। और यदि आप इसे देखना चाहते हैं कि ये फोल्डर क्रिएट हो चुका है या नहीं, तो उसके लिए आपको dir कमांड के द्वारा आप इसे देख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो फर्स्टली हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर cmd टाइप करेंगे एंड देन एंटर।
नाउ इसे फुल स्क्रीन करते हैं। एंड स्टूडेंट्स फर्स्टली हमें उस ड्राइव को ओपन करना होगा जिसमें हम डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हैं। सो इसके लिए हम एफ ड्राइव में जाते हैं, एफ एंड कॉलन यहाँ पर हमने टाइप कर दिया एंड देन एंटर। सो स्टूडेंट्स अभी हम एफ ड्राइव में जा चुके हैं। एंड स्टूडेंट्स अब हमें किस फोल्डर के अंदर डायरेक्टरी तैयार करनी है। सपोज हमें कार फोल्डर के अंदर करनी है, तो फर्स्टली हमें कार को ओपन करना होगा, कार फोल्डर को। तो हमें यहाँ पर CD स्पेस कार और एंटर करेंगे। तो स्टूडेंट्स कार का मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे S लगाना था, तो CD स्पेस कार्स एंड एंटर। देखिए स्टूडेंट्स कार फोल्डर ओपन हो चुका है। अब हमें इसमें एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, तो हम यहाँ पर एक डायरेक्टरी बना देते हैं MD स्पेस और डायरेक्टरी का नेम दे देते हैं स्टूडेंट्स माई कार। ओके एंड नाउ एंटर। तो अब आपकी डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। आप मुझसे डबल एंटर हो गया इसलिए 2 बार आ चुका है ये। जितनी बार हम एंटर करेंगे वो आता रहेगा। तो स्टूडेंट्स अभी हम DIR करके देखते हैं चेक करने के लिए कि हमारी डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है या नहीं। तो उसके लिए हम एंटर करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर माई कार की डायरेक्टरी आ चुकी है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स जानते हैं रन कमांड के बारे में। टू रीनेम फाइल्स एंड फोल्डर वी यूज द रन कमांड। किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए, एक दूसरा नाम देने के लिए रन कमांड का यूज किया जाता है। सिंटेक्स होता है इसका रन फोल्डर नेम न्यू फोल्डर नेम टू रीनेम अ फोल्डर। एक फोल्डर को नेम देने के लिए, एक फोल्डर का रीनेम करने के लिए हमें सबसे पहले पुराने फोल्डर नेम को टाइप करना होता है रन कमांड के साथ एंड देन न्यू फोल्डर नेम को लिखना होता है। इसी तरह से फाइल नेम भी रीनेम किया जा सकता है, लेकिन फाइल नेम में हमें उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल को .ext लिखना होता है। जैसे यदि JPEG फाइल है तो हम JPEG लेंगे, विनवर्ड है तो हमें .exe लेना होगा। तो इस तरह से हमें न्यू फाइल नेम में भी उसी तरह से उस फोल्डर का नेम उस एग्जीक्यूटेबल फाइल के अकॉर्डिंग लेना होता है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल के लिए इफ यू वांट टू रीनेम द फोल्डर पिक्चर टू इमेजेस, यदि हम फोल्डर जो पिक्चर नेम से फोल्डर बना हुआ है उसको इमेजेस से रीनेम करना चाहते हैं, हम उसका नेम इमेजेस देना चाहते हैं, तो वी शुड टाइप रन पिक्चर इमेजेस। तो हमें सबसे पहले रन कमांड लिखनी होगी, देन पिक्चर्स जो ओल्ड नेम है फोल्डर का उसको लिखना होगा, देन इमेजेस जो कि उसका रीनेम होगा उसको लिखेंगे। आफ्टर स्विचिंग ओवर टू द बुक नॉलेज 3, लेकिन ये तभी करना है जब आप बुक नॉलेज 3 फोल्डर में स्विच कर जाते हैं। यदि आप बुक नॉलेज 3 को आपने ओपन नहीं किया है और आप डायरेक्टली लिखते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एंड देन प्रेस द एंटर की, और उसके बाद हमें एंटर की प्रेस करनी होती है। द फोल्डर विल गेट रिमेन, तो क्या होगा कि फोल्डर जो है फिर से नए नाम से बन जाएगा, रीनेम हो जाएगा वही फोल्डर। थर्ड स्टेप में टू रीनेम द पिक्चर फाइल, सपोज आप पिक्चर फाइल को रीनेम करना चाहते हैं तो उसके लिए जैसे हमारी पिक्चर फाइल है 7-continents-page20.jpeg इन द बुक नॉलेज 3, जो कि बुक नॉलेज 3 फोल्डर के अंदर है, फोल्डर एज continent.jpeg। और हमें उसे किस नेम से चेंज करना है, हमें इतना लंबा नाम नहीं रखना है, हमें सीधे continent.jpg रखना है। तो टाइप एंड एग्जीक्यूट द कमांड, तो हमें टाइप करनी होती है और एग्जीक्यूट करना होता है कमांड को। सबसे पहले हमें रन लिखना होगा, देन जो ओल्ड नेम है हमारी फाइल का वो लिखेंगे। .jpeg लगाना जरूरी होता है स्टूडेंट, जो भी उसकी एग्जीक्यूटेबल होती है फाइल वो लिखना होता है। एंड देन continents.jpg, जो भी न्यू नेम है उसे .jpg के साथ हम लिख देते हैं, तो ये रीनेम हो जाती है फाइल। सो स्टूडेंट्स अब इस रन कमांड को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। फर्स्टली हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट cmd एंड देन एंटर एंड फुल स्क्रीन। नाउ स्टूडेंट्स फर्स्टली ड्राइव ओपन करते हैं, हमें एफ ड्राइव में जाना है जिसमें हमारे फाइल एंड फोल्डर हैं एंड कॉलम्स एंड देन एंटर। नाउ वी आर इन एफ ड्राइव। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने लास्ट टाइम कार डायरेक्टरी के अंदर एक फोल्डर क्रिएट किया था, डायरेक्टरी ही क्रिएट की थी, उसका रिनेम करते हैं। हमने डायरेक्टरी क्रिएट की थी माई कार, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लिखते हैं REN। सबसे पहले हमें कार्स को खोलना होगा, तो हमें CD स्पेस कार्स देन एंटर। तो अब देखिए हम कार्स की डायरेक्टरी में आ चुके हैं और अब हमें वो नेम चेंज करना है माई कार, तो हमें सबसे पहले लिखना होगा REN रीनेम। देन हमारे फोल्डर का या डायरेक्टरी का जो नेम है वो नेम है माई कार, स्पेस नहीं देना है इसमें क्योंकि वहां पर स्पेस नहीं था, माई कार। एंड नाउ स्पेस देंगे हम
और माई कार को हम चेंज कर देते हैं माई ब्यूटीफुल कार्स, नो स्पेस, माई ब्यूटीफुल कार्स। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इसे एंटर करते हैं और अब डायरेक्टरी में जाके चेक करते हैं कि क्या नेम चेंज हुआ है। dir करेंगे यहाँ पर एंड देन एंटर। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर माई ब्यूटीफुल कार आ चुका है जहां पर माई कार्स आ रहा था। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम किसी भी डायरेक्टरी, फोल्डर, फाइल नेम किसी को भी चेंज कर सकते हैं। सपोज हमें ये sv.jpg को चेंज करना है, ये फाइल नेम है स्टूडेंट्स, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम लिखते हैं REN स्पेस देन sv.jpg स्पेस, नाउ इसका हम दे देते हैं स्टूडेंट्स pv.jpg। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, एंटर कर देते हैं इसको। अब हम चेक करते हैं dir अगेन करके एंड देन एंटर। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये pv.jpg हो चुका है, sv की जगह pv हो गया है। तो हमें बस फाइल्स में ये ध्यान रखना होता है कि हमें उनकी एग्जीक्यूटेबल जो एग्जीक्यूटेबल मार्क होता है उसको जरूर लिखना होता है। यदि ये नहीं लिखेंगे तो एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं चल पाएगी, चेंज नहीं हो पाएगी। नाउ स्टूडेंट्स जानते हैं द कॉपी कमांड। द कॉपी कमांड अलाउज अस टू कॉपी फाइल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। कॉपी कमांड हमें एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में फाइल को कॉपी करने की अनुमति देती है। सिंटेक्स होता है इसका स्टूडेंट्स कॉपी लोकेशन या फाइल नेम .txt और न्यू लोकेशन या न्यू नेम .txt फॉर फाइल्स। फाइल्स के लिए यदि हम कॉपी करते हैं तो हमें लोकेशन या फिर फाइल नेम को देना होता है और फिर न्यू लोकेशन देकर न्यू नेम दिया जाता है। जहां पर भी हमें लोकेशन पर कॉपी करना है उस लोकेशन का नाम दे दिया जाता है या फिर न्यू नेम दे दिया जाता है। इफ यू आर कॉपिंग विद इन द सेम डायरेक्टरी और फोल्डर, यदि आप सेम डायरेक्टरी या फोल्डर में कॉपी कर रहे हैं तो आपको नॉट स्पेसिफाई द कंप्लीट पाथ इन द कमांड, कमांड में पूरा पाथ देने की आवश्यकता नहीं होती है। लेट अस यूज दिस कमांड टू कॉपी अ फाइल। चलिए अब इस कमांड का यूज एक फाइल को कॉपी करने के लिए करते हैं। फाइल का नेम है desert.jpg फाइल टू द पिक्चर्स सब फोल्डर। पिक्चर के सब फोल्डर से desert.jpg फाइल को हमें कॉपी करना है। बोथ द फाइल एंड सब फोल्डर आर लोकेटेड इन द बुक नॉलेज 3। दोनों ही फाइल्स बुक नॉलेज 3 के सब फोल्डर में लोकेट की गई हैं। फॉर दिस वी नीड टू फॉलो द स्टेप्स। इसके लिए हमें निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करने की आवश्यकता होगी गिवन बिलो, जो कि नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेप है स्विच ओवर टू द फोल्डर बुक नॉलेज 3 इन द डी ड्राइव। डी ड्राइव में बुक नॉलेज 3 का जो फोल्डर है उसमें स्विच ओवर करते हैं। एंड सेकेंड, टाइप कॉपी desert.jpg पिक्चर एट द कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट में हमें सबसे पहले कॉपी कमांड देनी होती है, देन desert लिखना होता है desert.jpg, देन हमें पिक्चर देना होता है क्योंकि हमें वहां पर सब फोल्डर का नेम देना होगा एट द कमांड प्रॉम्प्ट पर एंड प्रेस द एंटर की। और जब हम कमांड लिख देते हैं इस तरह से तब हमें एंटर की प्रेस करनी होती है। द फाइल desert.jpg विल बी कॉपीड इनटू द फोल्डर पिक्चर। फाइल desert.jpg पिक्चर के फोल्डर में कॉपी हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने कॉपी जो किया है ये desert.jpg ये पिक्चर फोल्डर में किया है, जो पिक्चर सब फोल्डर है इसके अंदर किया है, तो ये यहाँ पर जाकर कॉपी हो जाएगा। टू कॉपी अ फोल्डर एंड इट्स कंटेंट फ्रॉम अ लोकेशन टू अनदर। एक फोल्डर को कॉपी करने के लिए और उसके कंटेंट को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर कॉपी करने के लिए यूज द एक्स कॉपी कमांड। एक्स कॉपी कमांड का यूज करते हैं फॉलोड बाय द /s/l ऑपरेटर। /s या /l ऑपरेटर के द्वारा इसका यूज किया जाता है, इसको फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स द del कमांड। द del डिलीट कमांड इज यूज्ड टू डिलीट फाइल्स फ्रॉम द फोल्डर यू हैव क्रिएटेड। del या डिलीट कमांड का यूज आपके द्वारा क्रिएट किए गए फोल्डर से फाइल्स को डिलीट करने के लिए किया जाता है। टू डिलीट ऑल द फाइल्स फ्रॉम अ फोल्डर, सारी फोल्डर से सभी फाइल्स को डिलीट करने के लिए यू हैव टू रन द कमांड del फोल्डर। आपको del और फोल्डर का नेम देकर कमांड को रन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए वी कैन डिलीट ऑल द फाइल्स फ्रॉम द सब डायरेक्टरी पिक्चर इन द डायरेक्टरी बुक नॉलेज 3 ऑन द डी ड्राइव बाय टाइपिंग द कमांड del पिक्चर्स। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स हम del पिक्चर्स कमांड को टाइप करके, यानी कि पिक्चर्स को डिलीट करने के लिए del कमांड को टाइप करके डी ड्राइव पर बुक नॉलेज 3 जो डायरेक्टरी है उसमें से सब डायरेक्टरी पिक्चर को
जो सब डायरेक्टरी पिक्चर है उसमें से सभी फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं केवल एक इस कमांड के द्वारा स्टूडेंट्स, del एंड पिक्चर्स। मीन्स पिक्चर्स को डिलीट करते ही जैसे ही हम del पिक्चर्स कमांड टाइप करेंगे तो बुक नॉलेज 3 जो डायरेक्टरी है उसमें से पिक्चर सब डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स होंगी वो सभी डिलीट हो जाती हैं। We need to confirm the delete process by typing the letter Y and then press enter. हमें एक कंफर्म करने की आवश्यकता होती है डिलीट प्रोसेस को पूरा करने के लिए, उसके लिए हमें एंटर प्रेस करना होता है वाई लेटर को टाइप करके। वहां पूछा जाता है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ स्क्रीन पर दिखाया गया है कि आर यू श्योर, क्या आप श्योर हैं, यस या नो, मीन्स क्या आप डिलीट करने के लिए श्योर हैं। तो यदि आपने यहाँ पर वाई प्रेस किया तो आप की वो कमांड एक्टिव हो जाएगी और आपकी जो फाइल्स हैं वो डिलीट हो जाएंगी। लेकिन यदि आपने एन प्रेस किया तो वो डिलीट नहीं होंगी। आगे कहा गया स्टूडेंट्स, इफ यू नीड टू डिलीट अ सिंगल फाइल, यदि आप एक सिंगल फाइल को डिलीट करना चाहते हैं, द डेल कमांड फॉलोड बाय दैट फाइल नेम, तो डेल कमांड को फॉलो किया जाता है उस फाइल नेम के द्वारा। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, टू डिलीट द फाइल desert.jpg, फाइल desert.jpg को डिलीट करने के लिए फ्रॉम डी बुक ऑफ नॉलेज 3 पिक्चर्स, जो कि डी ड्राइव की बुक नॉलेज 3 में पिक्चर सब फोल्डर के अंदर होती है, उसे डिलीट करने के लिए वी शुड एग्जीक्यूट द कमांड, हमें कमांड को एग्जीक्यूट करना चाहिए del desert.jpg। इस तरह से कमांड दी जाती है कि सबसे पहले del दिया जाता है देन desert.jpg। इससे क्या होगा कि desert.jpg जो है वो डिलीट हो जाएगी एट द कमांड प्रॉम्प्ट, जो कि कमांड प्रॉम्प्ट में ये कमांड दी जाती है, तो इसे वहीं पर एग्जीक्यूट करना चाहिए। नाउ स्टूडेंट जानते हैं ओपनिंग अ फाइल फ्रॉम कमांड प्रॉम्प्ट से एक फाइल को ओपन करना। वी कैन इजीली ओपन अ फाइल यूजिंग द कमांड प्रॉम्प्ट, हम कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करके एक फाइल को इजीली ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, सपोज देयर इज अ फाइल नेम खुशी.jpg ऑन कंप्यूटर डी ड्राइव इन द फोल्डर इमेज। मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर में डी ड्राइव में एक फोल्डर है इमेज एल के नेम से, जिसके अंदर खुशी.jpg की एक फाइल है। टू डिलीट हिडन फाइल फ्रॉम द फोल्डर्स से छुपी हुई फाइल को डिलीट करने के लिए, यदि आपने फोल्डर में कुछ फाइल हाइड की हुई है स्टूडेंट्स, तो उन्हें डिलीट करने के लिए यू मस्ट ऐड द /h पैरामीटर, आपको /h पैरामीटर को यूज करना होता है, ऐड करना होता है। ऑल्सो नोट, इस बात का भी नोट कर लेना है दैट द del कमांड डज नॉट वर्क फॉर डिलीटिंग फोल्डर। del कमांड फोल्डर्स को डिलीट करने के लिए यूज नहीं होती है, उस पर वर्क नहीं करती है डिलीट करने के लिए। फॉर दैट, उसके लिए यू विल हैव टू यूज द rd कमांड, आपको उसके लिए rd कमांड का यूज करना पड़ेगा। यदि आप फोल्डर को ही डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए rd कमांड का यूज होता है स्टूडेंट्स। टू ओपन इट, इसे ओपन करने के लिए यू शुड फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो, आपको नीचे दिए गए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट स्टेप है चेंज ओवर टू द डी ड्राइव, डी ड्राइव पर चेंज ओवर करते हैं यूजिंग द कमांड, कमांड का यूज करके। क्या कमांड देंगे स्टूडेंट्स, डी कॉलम्स की कमांड देंगे, तो हम डी ड्राइव में चले जाएंगे। एंड सेकेंड स्टेप में स्टूडेंट्स देन चेंज ओवर टू द इमेज एल फोल्डर, आपको इमेज एल फोल्डर पर चेंज ओवर करना होगा बाय यूजिंग द कमांड, कमांड का यूज करके। क्या कमांड देनी होगी हमें, cd, एंड cd के बाद हमें स्पेस देना होगा एंड देन इमेजेस एल। तो इससे आप cd का यूज करके आप सीधे इमेजेस एल के फोल्डर में आ जाएंगे। देन थर्ड स्टेप में नाउ टाइप द कंप्लीट नेम ऑफ द फाइल एट द कमांड प्रॉम्प्ट, अब हमें कंप्लीट नेम, जो फाइल का कंप्लीट नेम है वो कमांड प्रॉम्प्ट पर टाइप करते हैं विद द फाइल एक्सटेंशन के साथ। एज जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, इमेजेस एल तक तो हमने ओपन कर लिया है, अब इसके बाद खुशी.jpeg जो कि हमारी फाइल का फुल नेम है, एंड प्रेस देन एंटर की, और उसके बाद एंटर की प्रेस कर देते हैं। इससे क्या होगा स्टूडेंट, जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे द फाइल विल ओपन, खुशी की फाइल ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम किसी भी फाइल को कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन भी कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब इन कमांड्स को प्रैक्टिकली करते हैं। del कमांड, कॉपी कमांड एंड ओपनिंग अ फाइल फ्रॉम कमांड प्रॉम्प्ट, ये सभी प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो विंडो बटन में हम टाइप करते हैं यहाँ सर्चिंग बॉक्स में cmd एंड एंटर, नाउ फुल स्क्रीन। एंड स्टूडेंट्स फर्स्टली हम ड्राइव सेलेक्ट करते हैं, जिस ड्राइव में हमारी फाइल्स हैं, तो हम यहाँ पर ड्राइव सेलेक्ट करते हैं F, एंड शिफ्ट के साथ हम प्रेस करेंगे कॉलन एंड देन एंटर, तो आप देखेंगे F ड्राइव ओपन हो चुकी है। नाउ स्टूडेंट्स इसमें हम कार्स फोल्डर ले लेते हैं, हमने लास्ट टाइम देखा था, फिर भी हम डायरेक्टरी में जाकर देख लेते हैं dir, एंड डायरेक्टरी में स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर कार फोल्डर देखा था स्टूडेंट्स, कार्स डायरेक्टरी, तो हम स्टूडेंट्स यहाँ पर कार डायरेक्टरी के लिए नीचे cd लिखेंगे, cd स्पेस cars कार्स, एंड नाउ एंटर। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर कार्स डायरेक्टरी ओपन हो चुकी है। अब स्टूडेंट्स हमें
कार्ड्स डायरेक्टरी की डायरेक्टरी देखनी होगी तो dir लिखेंगे एंड एंटर। सभी जो जेपीजी इमेज है इसमें कार्ड्स की वो सारी आ चुकी हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्टली जानते हैं हम इसे कॉपी कैसे कर सकते हैं किसी फोल्डर में। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर देना होगा कॉपी कमांड एंड स्पेस। देन स्टूडेंट्स हम ये car1 ले लेते हैं, car1.jpg, और इसको यहाँ पर टाइप करेंगे क्योंकि जिस भी इमेज को हमें लेना है उसका हमें नेम टाइप करना होगा, car1.jpg स्पेस। अब हमें न्यू लोकेशन देनी होगी कहाँ पर हमें इसे पेस्ट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर है MFC, ये डायरेक्टरी हमने बनाई थी, या फिर हम माई ब्यूटीफुल कार में भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर MFC ले लेते हैं, MFC एंड देन एंटर। स्टूडेंट्स ये बता रहा है कि 1 फाइल्स कॉपीड, एक फाइल कॉपी हो चुकी है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें CD स्पेस MFC एंड एंटर। ये यहाँ पर हमने ओपन कर लिया है डायरेक्टरी। नाउ dir करके हम चेक करेंगे क्योंकि किसी भी जो हम कमांड्स देते हैं उन्हें चेक करने के लिए dir का यूज करते हैं। तो एंटर करेंगे तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे यहाँ पर car1.jpg आ चुकी है। स्टूडेंट्स अब हम इसे डिलीट करना सीखते हैं। डिलीट कैसे करते हैं, तो अब हमें यदि यहाँ से डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट करने के लिए हमें del कमांड लेनी होगी, del स्पेस, और हमें जो भी फाइल डिलीट करनी है उस डायरेक्टरी से तो हम उसको टाइप करेंगे car1.jpg एंड एंटर। नाउ स्टूडेंट्स ये डिलीट हो चुकी है। अब हम इसे चेक करके देख लेते हैं एक बार, dir एंटर। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से डिलीट हो चुकी है, अब यहाँ पर ये फाइल नहीं है। स्टूडेंट्स यदि किसी फाइल को हम ओपन करना चाहते हैं तो उसे ओपन करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर सीधे केवल उस फाइल का नेम लिखना होगा और एंटर करना होगा। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर car1, लेकिन यहाँ से हमें बाहर निकलना होगा, हमें इस फोल्डर से बाहर निकलना होगा। तो हमें लिखना होगा CD डॉट एंटर, क्योंकि हमारी जो फाइल है वो कार्स के डायरेक्टरी में है। तो यहाँ से हम ओपन करेंगे car1.jpg, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स car1.jpg है, लेकिन ये कौन सी डायरेक्टरी में है, ये डायरेक्टरी है कार्स की डायरेक्टरी। तो इसलिए हमें वहां से CD डॉट करके उस एक लोकेशन से बाहर निकलना होगा एंड देन यहाँ पर car1.jpg लिखकर हमें एंटर करना होगा। और आप देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर डायरेक्टली कार ओपन हो चुकी है। कमांड प्रॉम्प्ट से हम किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी वीडियो में बताया था कि आप किसी भी प्रोग्राम को भी ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम कोई भी इमेज ओपन कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।